छा गए भाई साहब, छा गए। हम बात कर रहे हैं रामायण के ट्रेलर की। अच्छा, मजेदार चीज क्या है, 4 मिनट का मैराथन ट्रेलर आप इसको कह सकते हैं। इतना बड़ा ट्रेलर जो बता रहा है कि फिल्म कैसी होने वाली है। लेकिन क्या ट्रेलर के अंदर है, वो सब बातें बाद में, पहले बातें करते हैं यश राज की। मतलब ट्रेलर के अंदर तो रावण राज है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं यश राज की। यश राज का अनाउंसमेंट यहां कर दिया गया है। ट्रेलर जैसे ही ओपन होता है ना, तो लगता है यार ये सीन तो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। रावण को ऐसे दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री करना, मतलब हमने रामायण सबने देखी है, तो हमने वहीं से स्टोरी सुनी है कि जहां पे जो रावण है वो राजा है और लंकाधिपति है, सबको जीत चुका है वगैरह वगैरह। पर लग रहा है कि निमित मल्होत्रा ने जब ये पूरी रामायण क्रिएट की है, तो रावण के कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा जोर दिया और यही वजह है यश को चूज किया है। केजीएफ वाली पावर, वो दमदार अंदाज, वो रॉनेस वो लेके आए हैं यहाँ पे। और वो आपको ट्रेलर के अंदर शुरुआत होते ही दिखाई देती है। रावण दरवाजा तोड़ के एंट्री करता है कुबेर की लंका के अंदर और लंका को जीतता है। उसके बाद वो तीनों लोगों को भी जीतता है। तो वो पहला मिनट पूरे ट्रेलर का, जो अगर आप देखेंगे, मतलब कितनी बारीकी से काम हुआ है। आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला मिनट रावण के नाम था, दूसरा मिनट श्री राम के नाम था, तीसरा मिनट सीता के नाम था और चौथे मिनट में उसके वर्जन को और ऊपर लेके गए। अच्छा, हम जनरली बात हो रही थी, तो चौथे मिनट पे उम्मीद थी कि अब जो है, अब हनुमान जी आए, हनुमान जी आए। हनुमान जी को तो दर्शन भी नहीं कराए गए पूरे ट्रेलर के अंदर में। लेकिन कोई नहीं, आगे इंतजार रहेगा, आगे होगा जो होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये 4 मिनट का मैराथन प्रोमो कंटेंट जो उतार दिया गया है, इसके अंदर बहुत सारी बातें गौर करने वाली हैं। नंबर एक, यश। यश जिस अंदाज में नजर आए हैं और जो रावण का लुक नजर आया है, जो तेवर नजर आए हैं, भाई छा गए, छा गए। और ये रावण राज जो बात है ना, इसको मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इसको यश राज कर दीजिए। यश का राज है और वहां नहीं आएगा, ये बॉलीवुड के अंदर भी यश का राज आएगा। भाई साहब, इस आदमी को सैल्यूट करना पड़ेगा यश के नाम पे कि इसने इतनी बड़ा खतरा मोल लिया। हम सब जानते हैं रामायण में जिसने रावण का कैरेक्टर किया है कि वो कभी दोबारा उठ नहीं पाया है, उस कैरेक्टर से बाहर कभी आ नहीं पाए। इवन राम का कैरेक्टर करने वाले भी नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पे इस बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट किया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि भाई पैसा भी लगाया। इतना इतना उनको कन्विक्शन था इस रोल के लिए, इतनी एनर्जी इस रोल के लिए। अब नमित मल्होत्रा ने क्या इसके अंदर पूरा तैयार किया है, वो आप डीएनएजी के ग्राफिक्स के अंदर देख सकते हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक भर भर के ग्राफिक्स, भर भर के ग्राफिक्स। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ग्राफिक्स नहीं है, यश नहीं है, रणबीर नहीं है, साई पल्लवी नहीं, कुछ नहीं। मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लगी ना, वो इसका जो आखिरी का 1 मिनट है और उसके अंदर जिस तरह के इसके पूरे के पूरे जो टेस्ट है, जो उसका पूरा का पूरा तेवर है, उसको इतना अपलिफ्ट कर दिया गया है। अपलिफ्ट ऐसे कर दिया कि राम रावण की कहानी है ही नहीं। मतलब है रामायण, लेकिन रावण वो जो रिवेंज से चलता था, राम वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए आया। और इन सब के बीच में दुनिया की, मैनकाइंड की सबसे बड़ी स्टोरी, ये तमगा दिया गया इस फिल्म को। और यहां से लगता है यार, ये आदि पुरुष नहीं होने वाली है। आदि पुरुष के अंदर ये गायब था। ये जो आस्था है ना, कि नमित मल्होत्रा ने पूरा जो, आप सोचो डिजाइन देखिए, पूरा पूरा कह रहे हैं कि ये दुनिया की, मैनकाइंड की सबसे बड़ी स्टोरी है। इस तेवर के साथ में उन्होंने ये फिल्म बनाई है, इसीलिए इतने बड़े बड़े बजट्स की बात हो रही है। और वो बजट कहाँ लगा है वो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, सबसे मजेदार चीज, इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट, रणबीर। रणबीर का कैरेक्टर अभी भी, जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, दोनों मिक्स आ रहे हैं कि भाई अब बहुत अच्छा करा है कि नहीं करा है। रणबीर पर बहुत सारे सवाल उठे हैं, उनके खाने पीने को लेके, उनके रहन सहन को लेके। लेकिन कहते हैं जब उन्होंने ये फिल्म करी तो अपने रहन सहन का भी ख्याल किया। और इसी उसके अंदर अरुण गोविल भी नजर आते हैं, जिन्होंने पहले राम का कैरेक्टर अपनाया था। लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे जो मुझे भी लगी, अरुण गोविल का कैरेक्टर जब नजर आता है तो आज भी उनके अंदर राम की छवि नजर आती है। यार ये उनके अभिनय की काबिलियत है, अब दशरथ बने हैं, लेकिन स्टिल जब वो नजर आते हैं तो पहली इमेज राम की ही उभर के नजर आती है। उनकी जो स्माइल है, मीठी सी स्माइल, जिसको एक तो होता है हंसी, उसको एक होता है स्मित। स्मित होता है जहाँ पे स्माइल होती है लेकिन मतलब पकड़ में नहीं आती, हल्की सी रहती है। और राम जी के चेहरे पे, राम जी तो सब जानते थे, सब जानते थे, उनको तो सब पता था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में रह के ही काम करना है। तो यहाँ अरुण गोविल के चेहरे पे जो हल्की स्माइल रहती है, वो बताती है कि हाँ भाई, हम सब जानते हैं, सब पता है। वो संयमित रूप रणवीर का नजर तो आया, लेकिन वो स्मित गायब लगी। अरुण गोविल के चेहरे पे जब जैसे एक तेज निकलता था, एक जैसे एक ना, एक लगता था हाँ भाई यही राम हो सकते हैं।
अभी यहाँ पर उसमें मुझे लगा कि एक संतुलित दिखाया है, मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह दिखाया है। लेकिन एक एक फिर भी अरुण गोविल से जब कंपैरिज़न होता तो शायद वहाँ बराबर के टिकते हुए रणबीर यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहे। हालाँकि अगर आप उनके अभिनय की बात करेंगे, तो अभिनय मुझे दमदार लगा। एकदम श्री राम का संयमित स्वरूप, जो बिना किसी लाग-लपेट के यहाँ पे मौजूद है, एकदम शांत तरीके से। और जब हमने पिछला वाला जब टीज़र आया तो देखा था एकदम छलांग लगाते हुए, आज यहाँ पे ग्राफ़िकली आप देखेंगे कमल खिलता हुआ नज़र आया या तीर लगाया, आँख बंद करके शिकार घंटे पे तीर मारना। अच्छा, ये भी बड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दिखाने को दिखा सकते हैं जंगल में शिकार करना, लेकिन नहीं दिखाया। मतलब वो जो ग्राफ़िक्स हैं और जो आस्था है उसके अंदर, वो इस पूरे जो कंटेंट है उसको और ख़ास बना रही है। रणबीर के अंदर भी एक सादगी नज़र है। साई पल्लवी की बात करें तो उनका साउथ इंडियन टच यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि आम पब्लिक उनको इस रूप में कितना एक्सेप्ट करेगी। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर रामायण की कहानी जैसी अभी दिख रही है, ऐसी पूरी बन के निकली, तो जनता तो इसे हाथों-हाथ लेने ही वाली है। क्यों लेने वाली है? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ऐसे कंटेंट की कमी महसूस होती है, जहाँ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी आस्था के साथ, मतलब पूरा दंडवत करके आप एक फ़िल्म बनाएँ, वीडियो बनाएँ। ठीक है? उसकी जगह हमने देखा मुनाफ़ा वसूली पे लोग चले जाते हैं और उसकी जगह हमने देखा कि लोग कहानी को कहें यंग जनरेशन के रामायण लिख रहे हैं। भैया रामायण तो वही है जो है। रामायण के साथ खिलवाड़ थोड़ी हो सकता है। रामायण की कहानी को आप कैसे बेहतर दिखा सकते हैं, इसके ऊपर बात हो सकती है। अब ये देखना है कि अब जैसे रावण का कैरेक्टर दिखाया है, दरवाज़ा तोड़ के घुसने वाला, वो उदाहरण कहाँ से लिए हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से ली हैं, इस पे भी नज़र बनी रहेगी। इसके ऊपर भी जिज्ञासा लोगों की आएगी और लोग सवाल भी करेंगे इसके ऊपर। लेकिन डेफ़िनिटली ये पूरा का पूरा ट्रेलर एकदम दिल छूने वाला ट्रेलर और ख़ास करके ग्राफ़िक्स की अगर आप बात करेंगे, तो लाइन से जो पूरा तैयार किया गया है, वो ऐसा है कि देखने के बाद लगता है कि यार सही में काम तो बहुत शानदार हुआ है और ये फ़िल्म वाक़ई में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। सारे वो नाम लिए हैं जो ऑस्कर दिला सकते हैं और मुझे हैरानी नहीं होगी ये फ़िल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो और ऑस्कर जीते भी तो। क्योंकि रामायण के अंदर वो करंट है, वो संदेश है, जो पूरी दुनिया देखती है। मतलब पूरी दुनिया दिवाली मनाती है, तो श्री राम को भी जानती है। तो राम की कहानी दुनिया भर के लिए ऐसे तौर पे प्रेज़ेंट करना, ये नमित मल्होत्रा ने करके दिखा दिया है। और अब देखना ये है कि यहाँ से जब कहानी आगे जाएगी, मतलब जब बड़े पर्दे पर आएगी नवंबर में, दिवाली के आस-पास में, तब ये कितना बड़ा कलेक्शन कर पाती है। हालाँकि हम देखते हैं अगर बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की बात करें, दिवाली पे फ़िल्में बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर नहीं पाती क्योंकि लोग दिवाली मनाने में व्यस्त होते हैं, एक-दूसरे के घर गए होते हैं मिलने-जुलने में। वो पूरा सीज़न ऐसा होता है कि लोग सिनेमा हॉल जाना नहीं चाहते। लेकिन क्या उस पूरे सिनेरियो को ये फ़िल्म चेंज कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, लोगों के ज़ुबानी देखेंगे, लोगों के तरीके से देखेंगे, तो मंदिर जाने से अच्छा अगर ये फ़िल्म अच्छी बनी, तो लोग मंदिर जाने से पहले इस फ़िल्म को देखना ज़रूर पसंद करेंगे। क्योंकि हमने देखा है अच्छे कंटेंट की माँग है, लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, उनको मिलता नहीं है। और दिवाली पे अगर ये इससे अच्छा कंटेंट कुछ हो नहीं सकता। तो उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर ये फ़िल्म सिर्फ़ पटाखे नहीं फूटेंगे, धड़ाधड़ बम फूटेंगे बड़े वाले और सिर्फ़ भारत में नहीं, आतिशबाज़ी पूरी दुनिया में दिखाई देगी। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं और इस इतने हिस्से के लिए 4 मिनट के लिए भई बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु राम के दर्शन हुए हैं। हम तो यहाँ मान के नहीं चल रहे हैं कि इसमें कोई कैरेक्टर है, हम तो पूरी रामायण की तरह ही देख रहे हैं इस चीज़ को। लेट्स होप कि ये फ़िल्म अच्छी बन के निकले। लेट्स सी क्या होता है, जो अपडेट होगा आप तक ज़रूर लेके आएँगे।